अब इस्राइल वाले भी मोदी की तर्ज पर सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। किसके साथ की बात कही जा रही है इस्राइल के द्वारा, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, इस्राइल और फिलिस्तीन संघर्ष के इर्द गिर्द दुनिया के बड़े बड़े देश अपने रुख अब स्पष्ट कर रहे हैं। चीन, कोरिया, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों ने भी अपना रुख अब साफ कर दिया है। जर्मनी से भी दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और पुतिन ने कुछ ऐसा कहा है जो आपका दिल जीत लेगा। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस्राइल के सबका साथ सबका विकास की बात करती हूँ। खबर है कि इस्राइल एक यहूदी राज्य बनाना चाहता है जिसमें वो जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, सीरिया और लेबनान को शामिल करना चाहता है। जी हाँ, खबर पक्की है दोस्तों। इस्राइल के वित्त मंत्री ने यह बात कही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक खबर है दोस्तों जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि इस्राइल के वित्त मंत्री ने खुलेआम कहा है कि मैं खुले तौर पर घोषणा करता हूं कि हम एक यहूदी राज्य चाहते हैं जिसमें जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक, सीरिया और लेबनान शामिल हों। सोचिए, जिस लेबनान में घुसकर ये हुड़दंग मचा रहे हैं उसी को साथ लाने की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब, मिस्र, इराक, सीरिया को एक करने की बात कर रहे हैं। ये बयान केवल एक देश की सीमाओं को बदलने की बात नहीं करता बल्कि पूरे मध्य पूर्व के नक्शे को ही दोस्तों बदलने का सपना है। इस बयान से इस्राइल की मंशा साफ है कि वो मध्य पूर्व पर कब्जा, मिडिल ईस्ट पर दोस्तों कब्जा करने के सपने सजा रहा है। अब ये बयान केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि एक बड़े संघर्ष की संभावना भी पैदा कर रहा है जहां अरब देश इस्राइल के सोच के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। मुस्लिम देशों को दोस्तों शायद अब खतरे का अंदाजा हो रहा है, इसलिए अब खबर है कि अरब के साथ मुस्लिम देशों समेत चीन और कोरिया, फिलिस्तीन और ईरान के समर्थन में उतरे हैं। देखिए ये खबर जो कहती है दोस्तों कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित खाड़ी देशों ने ईरान पर हमले के लिए इस्राइल को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ये फैसला इस्राइल के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि खाड़ी देशों का समर्थन उसके लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कदम इस बात का संकेत है कि भले ही खाड़ी देशों के इस्राइल से कूटनीतिक संबंध हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ वे इस्राइल के साथ नहीं हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ईरान के विदेश मंत्री फिलहाल अरब देशों के दौरे पर हैं। उसी के दौरान ये एकजुटता की खबर सामने आई है। इससे पहले ईरान ने इन देशों को चेतावनी भी दी थी कि अगर अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमला करने की परमिशन दी गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी ओर जर्मनी ने भी खुलकर इस्राइल का समर्थन किया है। सीना ठोक कर कह रहा है जर्मनी कि इस्राइल को हथियार देंगे और बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा इस्राइल को भेजा भी जा रहा है। देखिए ये खबर दोस्तों जिसमें बताया गया है कि जर्मनी ने दोस्तों कहा है कि हमने इस्राइल को हथियार दिए हैं और आगे भी देंगे। जल्द ही नए हथियारों की खेप इस्राइल पहुंचेगी। जर्मनी का ये बयान दोस्तों साफ तौर पर दिखाता है कि यूरोप के कई देश इस्राइल के साथ खड़े हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर इस्राइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विफल हुआ तो वे देश भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। हालांकि दोस्तों इस्राइल आतंकवाद से नहीं लड़ रहा है, ये साफ है। इस्राइल लड़ रहा है फिलिस्तीन के मासूमों के खिलाफ। इस्राइल लड़ रहा है मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ जो फिलिस्तीन में हैं दोस्तों। इस्राइल इन मासूम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर, निहत्थे बुजुर्गों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला कर रहा है दोस्तों। इसलिए इस्राइल आतंकवाद की आड़ में नागरिकों से लड़ रहा है, ये कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और है कि हर कोई इस्राइल के साथ नहीं है। कल खबर ये सामने आई थी दोस्तों कि चीन जो है वो गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करने का ऐलान किया है। उसने ऐसी खबरें दोस्तों सोशल मीडिया पर सामने आ रही थी। और अब खबर ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ जारी ऐतिहासिक अन्याय अब खत्म होना चाहिए। ये शब्द साफ संकेत है कि चीन एक मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में फिलिस्तीन के पक्ष में ही खड़ा है दोस्तों। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के नेता
किम जोंग उन ने भी दोस्तों अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने लेबनान को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है जो साफ तौर पर यह कहती है कि किम जोंग उन ने इस्राएली हमलों के बीच लेबनान को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष तेज हो चुका है। किम जोंग उनका समर्थन स्पष्ट करता है कि एशियाई देशों में इसराइल के खिलाफ एक मजबूत घड़ा बन रहा है जो इसराइल के खिलाफ खड़े देशों को सैन्य और राजनीतिक सहायता देने को तैयार है। अंत में आपको अब मिडिल ईस्ट से आई एक और बड़ी खबर बता देती हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर खबर है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कताइब हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इराक का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया या अगर इराक को निशाना बनाया गया तो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट से प्रतिदिन 12 मिलियन बैरल तेल गायब हो जाएगा। इसका सीधा असर दोस्तों वैश्विक तेल बाजार पर पड़ेगा और इससे ऊर्जा संकट भी गहरा सकता है। तो दोस्तों आज के इस पूरे विश्लेषण से ये बात साफ हो गई है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए जटिल मुद्दा बन चुका है। जहां एक ओर इसराइल अपने विस्तारवादी सपने देख रहा है दोस्तों, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देशों समेत कई वैश्विक शक्तियां फिलिस्तीन के समर्थन में मजबूती से खड़ी हो रही हैं। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देशों के कड़े बयान और खाड़ी देशों का इसराइल को अपने हवाई क्षेत्र से वंचित करना इस संघर्ष को और भी भयंकर रूप देने की चेतावनी देता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कहां तक जाएगा और क्या ये क्षेत्रीय संघर्ष एक व्यापक वैश्विक संकट का रूप ले लेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि आप सभी ताज़ा अपडेट से बाखबर रह सके। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। आप बने रहें तब तक द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।